नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार की, उस राज्य की जिसके बारे में बार बार बात करता रहता हूं। आज आप फिर बोलेंगे कि उसके चुनाव की बात कर रहा हूं, उसके राजनीतिक समीकरण की बात कर रहा हूं। जी नहीं, आज मैं बिहार के चुनाव की बात करने नहीं आया। आज मैं वहाँ के राजनीतिक समीकरणों की बात नहीं करने आया, बल्कि मेरे सामने जो आंकड़ा है उस आंकड़े की बात करने जा रहा हूं, जिस आंकड़े पर सवार होकर के बिहार भारत का भविष्य बनने वाला है, भारत के विकास का भविष्य बनने वाला है। एक बड़ा मोटा अक्षर में लिखा जाने वाला है, बिहार का सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करने वाला राज्य कौन है। तो जवाब आपकी ओर से नहीं, भारत की ओर से, दुनिया की ओर से उसके जीके में ये शामिल होने वाला है। बिहार भारत का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला, विकास करने वाला राज्य बनने वाला है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर दिखा रहे हैं, बिहार नंबर 1 है। 22% सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से, जीडीपी की राशियों से बिहार बढ़ने वाला है। और जब मैं 22% जीडीपी की बात कर रहा हूँ, जीएसडीपी की बात कर रहा हूँ, बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात जब कर रहा हूँ, 22% होने वाला है। तब मैं बता दूं, राष्ट्रीय औसत 7.6% होने वाला है। 2024 और 2025 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। बिहार के बाद नंबर 2 पर जो राज्य है वो तमिलनाडु है। वो 8.5% जीडीपी की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। अब बिहार 22% की रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात की बात करें तो वो 8.2% की रफ्तार से, सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार से ग्रोथ करने वाला है अगले साल, जो अनुमान लगाया जा रहा है। और इस साल की बात करें, आप कहें अनुमान की बात छोड़ी, इस साल का जो हाल है वो बता दें। बिहार 14% जीडीपी की रफ्तार से ग्रोथ कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा देश है, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो डेवलपमेंट रेशियो है वो 7% के आसपास है। लगभग तिगुनी रफ्तार से, दोगुनी तिगुनी रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, सबको हतप्रभ है, सबको अद्भुत है, सबको लग रहा है कैसे ये हो रहा है। इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लोग कह रहे हैं कि जो रेमिटेंस है बिहार का, वो इतनी बड़ी तादाद में आया है हाल के वर्षों में, और उसका जो इस्तेमाल हुआ है, पहले वहाँ के लोग उसका इस्तेमाल बहुत कुछ करते थे। बचत के लिए एफडी कर दिया करते थे, बचत के लिए वो करते थे। एफडी के अलावा ज़मीन जायदाद में पैसा लगा कर दिया करते थे। लेकिन देखा गया नया जो ट्रेंड आया, वो ट्रेंड आया है, लोग जा रहे हैं शेयर बाज़ार की ओर। लोग जा रहे हैं एफडी और बचत खाते के छोड़ करके शेयर बाज़ार की ओर। लोग जा रहे हैं उद्यमिता की ओर। बड़ी तादाद में बिहार के लोग, गांव-गांव में जो इंटरनेट है, जो बिजली है, उसने तब्दील किया बिहार को उद्यमिता की दिशा में। और बिहार का ये रफ्तार अगर का सवाल ही नहीं है। लोग कह रहे हैं आने वाली सरकार चाहे जिसकी ही बने, लेकिन जो एक रास्ता बन गया है, जिसमें कहा जा रहा है बिहार के किसी भी कोने से बिहार की राजधानी पटना पहुंचने में सिर्फ 3.5 घंटे लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो एक सड़क संरचना है, जो बिजली की स्थिति है, उसमें तुलना में इस बार बिहार ने बाढ़ का प्रकोप नहीं देखा है। जो अंदाज में पंजाब डूबा जा रहा है, दिल्ली डूबा जा रहा है, हरियाणा डूबा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप राज्य था उत्तर भारत का, उसकी जो हालत है, उसकी तुलना में बिहार में बाढ़ नहीं आया, वो प्रकोप नहीं देखा गया। ये भी लगता है प्रकृति भी अपने हिसाब से बिहार के इस ग्रोथ के अंदाज में मदद कर रहा है। लोग कह रहे हैं जो ट्रेंड है, जो रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, उसका जो सदुपयोग हो रहा है वो शानदार तरीके से हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बनेगी 2025 में, जो चुनाव नवंबर में, वो इसी ट्रेंड पर से चलना है। अगला 5 साल बिहार के विकास का ही होना है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी बार बार अपने उन्हीं दिनों की याद दिलाते हैं वोट मांगते वक्त, कि जब वो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कुछ किया विकास के नाते। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से कहीं रहे कि बिहार को बदलना पड़ेगा, इस ग्रोथ रफ्तार को गति देनी पड़ेगी। जो राहुल गांधी आए अपने वोटर अधिकार यात्रा में, लोग बड़ी संख्या में उमड़ के आए। उनके पास भारतीय जनता पार्टी की आलोचना के लिए बहुत सारे विषय थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ के सुशासन के खिलाफ नहीं बोला, यहाँ की स्थितियों के बारे में भले बोला, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कुछ बोलते तो ऐसा नहीं कहते। चुपचाप से बिहार विकास की इबारत लिख रहा है। इसमें कोई कुछ किसी खिलाफत कहने की स्थिति नहीं है। सिर्फ विकास के रथ पे उसे सवार होने की जरूरत है। बिहार जिस रथ पे सवार हो गया, उस पर जो भी बैठेगा अगले 5 साल दौड़ना ही दौड़ना है। और ये ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में दुनिया में भारत के बारे में कहा जा रहा है। भारत के बारे में कहा जा रहा है यहाँ की 1.5 अरब आबादी जो कुछ कर रही है, वो दुनिया के विकास का नंबर 1 बनने वाली है। अभी भले ही तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन जिस ढंग से आबादी में नंबर 1 हो गई है, स्किल्ड होने का साथ साथ चीन को पछाड़ेगी, अमेरिका को पछाड़ेगी और नंबर 1 पे आएगी। 2030 के आसपास कहते हैं लोग चमत्कृत होकर देखेंगे भारत में आखिर हो क्या गया। वही बात बिहार में देखने को मिल रही है। जो बिहार अब से पहले एक बीमारी स्टेट था, बिहार के बारे में लग रहा था बिहार एकदम बिल्कुल डेड स्टेट था, जैसे
कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में, डेड इकोनॉमी। तो बिहार के बारे में इतनी निराशा भरी थी लोगों में। लोग कहते हैं सारे लोग उठ के चले आते हैं अलग अलग राज्यों में। क्यों चले आते हैं भाई? क्योंकि वहाँ उम्मीद नहीं है, बिल्कुल वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, अराजकता है, शासन नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं। इन सब पे चुपके से जो काम हुआ है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर, आज की तारीख में जो भी वहाँ पकड़ा जा रहा है अपराधी, उसके पाँव में ही गोली लगाया जा रहा है ताकि अगली बार कोई अपराध न करे। तो लगड़ाता हुआ जो दिख रहे हैं बहुत सारे परिदृश्य अपराधी, ये लॉ एंड ऑर्डर के एक अपने हिसाब से अपने काम हो रहा है। इसके अलावा मैं झारखंड, बिहार विभाजन झारखंड 2000 में हुआ, उस समय मैं झारखंड सरकार में एक सलाहकार की भूमिका में था, पहली सरकार में। तो उस समय हमने खुले आंखों से, नंगे आंखों से देखा है जो कैडर बंटवारा हो रहा था, जो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कैडर का बंटवारा हो रहा था, जो बीपीएससी के अधिकारी थे, जो यूपीएससी के अधिकारी थे, जो थोड़े भी भ्रष्ट छवि के हैं या कह सकते हैं पैसा कमाने वाले लोग थे, वो बड़े पैसा दे करके बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे थे किसी भी ढंग से उनका कैडर झारखंड हो जाए। वो बिहार कैडर नहीं रहना चाहते थे। तो ये हुआ, वही जो प्रशासनिक अधिकारी झारखंड के लिए अभिशाप बन गए। वो वहाँ चूँकि इकोनॉमिक स्टेट था, वहाँ आबादी बहुत कम थी, उस आबादी के बीच में कमाई की बड़ी गुंजाइश थी, खदान थे, खनिज थे, सब कुछ था। भारत का रूट था, जापान का जो रूट कहा जाता था, सबसे तरक्की खनिज संपदा संपन्न झारखंड का इलाका था, वो अलग किया जा रहा था। वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और जो एक अच्छा लॉट है बिहार में रह गया। 20 साल के बाद उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से इस ग्रोथ इंजन को गति दी है, नीति नियंताओं ने जो काम किया है वो धरातल पे दिख रहा है। जैसा कि हमने कहा कि बिहार के किसी भी कोने से ये दावा किया जा रहा है अगले साल तक 3.5 घंटे में पटना आ जाएंगे। वो पूर्णिया का जगह हो या सुदूर नीचे का इलाका, दक्षिण उत्तर पूरा पश्चिम, कहीं से भी आप 3.5 घंटे में पटना चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो कृषि उत्पाद है, जो कुछ भी है, अगर पटना सबसे बड़ी मंडी है, अगर राजधानी है, वहाँ तक आप पहुँच जा रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के संभालने की बात है, तो राजधानी में पहुंच जा रहे हैं। वेल कनेक्टेड राज्य हो गया आज की तारीख में, सड़कों का संजाल है, बिजली पूरी तरह से, गांव में रह करके लोग बहुत सारा चमत्कार कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे कह रहे हैं स्टार्टअप गांव बिहार के गाँव में शुरू हो गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई है कि बिहार के विकास में जो वहाँ की आधी आबादी, मौजूदा सरकारी कोशिशों से ये आधी आबादी चमत्कार कर रही है। जीविका बहनों के बारे में है, जो कि आंगनबाड़ी के कंसेप्ट से आगे की बात है। आशा वर्कर्स हैं, जीविका वर्कर्स हैं, हर गांव में कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं। लोकल इज़ वोकल की बात जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आजीविका के तौर पर सब 2000-3000 रुपये अपने दम पे कमा रहे हैं, उद्यमिता के बल पे कमा रहे हैं। इन सबको ग्रोथ इंजन में शामिल करना है। इतना ही नहीं, ये पुरानी बात हो गई जीविका दीदी बनाने की बात हर जगह पे। नीतीश कुमार का अपना एक प्रोजेक्ट था जो कह रहे थे कि बिहार को इस जीविका दीदी के मार्फत बदल देंगे। लेकिन अब नया जो फैसला लिया बिहार सरकार इस महीने सितंबर के महीने में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया इसी महीने सितंबर के महीने में, बिहार के 2,72,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आने वाले हैं। 10,000 रुपये जाने वाले उनके खाते में, सिर्फ इस बात पर कि वो अपने हिसाब से वो लिख के दे दें आखिरकार वो कौन सा रोजगार शुरू करना चाहती हैं। ये 10,000 की पहली किस्त उनको बिल्कुल पेशी के तौर पे मिलने वाली है, इस त्यौहार के मौके पे मिलने वाली है। 2,72,00,000 महिलाओं के खाते में, आप अनुमान लगा सकते देश की कितनी बड़ी आबादी है। अगर आप बात करें उनके खाते में, सिर्फ एक कागज़ पर लिख करके रोजगार में फला फला शुरू करने वाली हूँ, उसके नाम पे आपके पास 10,000 रुपये जाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका उस लिखन का पैमाना बड़ा है, परिदृश्य बड़ा है, 2 लाख तक का सरकार देने वाली है चुनाव के बाद आपको 6 महीने के अंतराल में, तो इतना जैसा बड़ा धन बिहार के रोजगार के लिए, उद्यमिता के मिलने वाला है, बिहार के उस आधी आबादी को मिलने वाला है जो कि कहते हैं कि अपने हिसाब से ग्रोथ इंजन में शामिल है। वहाँ बिहार ने बहुत कुछ किया आधी आबादी के लिए। बिहार अकेला राज्य है जहाँ के विधायिका में सरपंच वगैरह जो स्थिति है, पंचायत राज में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है। वो किसी धर्म या फिर जाति भेद के आधार पर नहीं, सिर्फ आप महिला हैं तो आप 50% आरक्षण का हकदार हैं। इसके अलावा बिहार कह रहा है कि जबकि भारत में जब बात हो रही है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रही है, 33% आरक्षण की बात हो रही है, बिहार में 50% महिलाओं का आरक्षण लागू। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको सामाजिक या पारिवारिक रूप से समृद्ध करने के लिए बिहार में 2017 से, यानी बीते 8 सालों से शराबबंदी लागू है। उस महिला से उसका पति, उसका बच्चा कोई पैसा नहीं मांग सकता कि शराब पीना है, क्योंकि शराब पीना वहाँ एक पाप है, एक साइन है, एक सीन है, जिसके हिसाब से शराबी को उठाकर पुलिस हवालात में बंद कर देना का एक कानून है। वो महिला, बाकी राज्यों की स्थिति आप देख लें, वहाँ दलित परिवारों में, दमित परिवारों में क्या स्थिति, वहाँ का पति महिला का हाथ मोड़ के पैसा ले जाता है। दिल्ली वगैरह एनसीआर के परिवारों में यह हालत है कि वहाँ की महिलाएं घर में काम करती हैं, उसका पति शराब के लिए पैसा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। बिहार में ये सूरत नहीं है शराबबंदी के नाम पे। अद्भुत सा ये अपने हिसाब से एक मिसाल बनता जा रहा है बिहार।
और इसके अलावा जब 22% ग्रोथ इंजन पे जब लिखा जा रहा है, चढ़ रहा है बिहार, उसमें एक बड़ी आबादी है, कह रहे हैं 52 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है बिहार में। इसके अलावा 10,500 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास हो रहा है। नोएडा के तर्ज पर वहाँ बाइडा बनाया जा रहा है, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एमएसएमई के लिए बिहार के 10,500 एकड़ ज़मीन सुनिश्चित कर दी है अलग अलग इलाके में। वहाँ जाइए, एमएसएमई बनाइए और वो अपना कारोबार कीजिए। तो ये जो विकास के रथ पे सवार किया जा रहा है बिहार को, ये अद्भुत है। लोग कह रहे हैं 22%, आप सोच सकते हैं जब नेशनल एवरेज 7.6% है जीडीपी का, वहाँ बिहार का जीएसडीपी, ग्रोथ स्टेट डेवलपमेंट जो पैमाना है, मापदंड है, उसमें बिहार 22% रफ्तार कर रहा है। ठीक वहीं सूरत बनता जा रहा है। जब कभी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ भी एक अराजकता का सिचुएशन था। उसको पार करते हुए हरियाणा विकास का एक रथ पे सवार हुआ और हरियाणा में आज गुड़गांव देखने को मिलता है। आप नेशनल हाईवे हरियाणा में सफ़र कर लें, पंजाब तक जाने वाले, दोनों ओर सड़क के दोनों ओर थोड़ी भी ज़मीन नहीं बची है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री अपने आप चीन को टक्कर दे रहा है। वहाँ जो छोटे छोटे जो भी प्रयोग किए जा रहे खिलौने हो या बाकी सामान हो, इन्हीं सारे इंडस्ट्री मंत्र है। और जो यही हाल बिहार को होने वाला है। वहाँ नेशनल हाईवेज़ के दोनों ओर काम चल रहा है, बड़ी तेज़ ज़मीन बिक रहे हैं, इंडस्ट्री बनने वाले हैं, बंगाल जाने का रास्ता क्लियर हो रहा है। इसके अलावा जो एयरवेज़ है बिहार में, अपने हिसाब से दरभंगा सबसे ज़्यादा यातायात का वाला सघन आयात देश का अपने आप एयरपोर्ट बन चुका है। अब 15 सितंबर को पूर्णिया का उद्घाटन करने वाला प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हैं बिहार में जो एयरवेज़ का संजाल है, भागलपुर है, गया है, इन सब जगहों पे एयरवेज़ बनाए जाने, एरोड्रम बनाए जाने हैं और एक्टिव किए जाने हैं। ये सब विकास के रथ में सवार होने वाले। इसलिए दोस्तों, जो कोई भी इस प्रवासी बिहारी जा रहे हो इस त्यौहार के मौके पे बिहार, वो सोचो बिहार के बारे में। अब तुम बिहार में रह करके भी छोटी उद्यमिता कर सकते हो। ये प्रशांत किशोर की सलाह की बात नहीं कह रहा हूँ। वहीं रह करके 12,000 15,000 को कमा सकते हो। इसके लिए तुम्हें जाके जलील होने की ज़रूरत नहीं है। जाके तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बिहारी के नाम से जो घृणा भाव तुम्हारे अंदर होता है, नोएडा के अंदर, वो सब कुछ तुम उतनी कमाई वहाँ कर सकते हो। जरा सोचो, अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो बिहार की सरकार तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। या बिहार अपने आप में बिहार वही स्थिति में पहुँच रहा है जिस श्रद्धा भाव से लोग दुनिया में भारत को देखते हैं। अब भारत में बिहार को उसी श्रद्धा भाव से देखने लगेंगे। बिहार के कर्मयोगी को उसी अंदाज में देखा जाने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।